उनका स्वरूप तो सांवला होना चाहिए और भगवान नारायण पालनहार हैं, अतः सत्व प्रधान होने से भगवान नारायण का स्वरूप गौरांग होना चाहिए। परंतु बात बिल्कुल विपरीत है। शिव जी कर्पूर की तरह गोरे हैं। कैसे? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम अरविंदे भवम भवानी चैतम नमामि। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी चैतम नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। और जब भगवान नारायण पर दृष्टि डालते हैं तो नील सरोरुह नील मणि नील नीलधर श्याम औलाज ही तन शोभा निरखे कोटि कोटि शतकाम। तो जिन्हें गोरा होना चाहिए वह सांवले हैं और जिन्हें सांवला होना चाहिए वह गोरे हैं। ये उल्टा इसलिए हो गया कि शिव जी का सतत ध्यान करते करते जो शिव जी की श्यामलता थी वह नारायण में समा गई और नारायण का सतत ध्यान करते करते नारायण का गौरांग रूप था वह शिव जी में समा गया। इसलिए शिव जी कर्पूर के समान गौरवर्ण हो गए और नारायण सांवले हो गए। विवाह के बाद जब कन्या का पति परमेश्वर हो जाता है तब पति परमेश्वर का ये अर्थ नहीं होना चाहिए कि सास ससुर देवर जेठ आदि को आंख दिखाने लगे। हमें तो केवल पतिदेव से मतलब है और किसी से नहीं, कोई मतलब ही नहीं। ये भी तो उचित नहीं। परिवार में सबका आदर रखते हुए समर्पण तो पति में ही होना चाहिए, पर सम्मान तो सबका करना चाहिए ना। उसी प्रकार इष्ट तो एक ही होना चाहिए, एक इष्ट में ही हमारा आत्मनिवेदन और समर्पण होना चाहिए, पर सम्मान तो सभी को होना चाहिए। यही बात भगवान ने सभी को समझाई। श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदुर जी यही कारण था कि माता सती ने देह त्याग किया और अगले जन्म में हिमालय की पुत्री पार्वती रूप में प्रकट हुई। पुनः घोर तपस्या करके अंत में भोले बाबा को प्रसन्न कर लिया। धूमधाम से बारात लेकर भोले बाबा आए और उन्हीं सती को पार्वती के रूप में पुनः प्राप्त किया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब आगे आप ध्रुव जी का चरित्र सुने। माता सती का पावन चरित्र श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को श्रवण कराया। अब मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी मैंने आपको मनु महाराज की 3 बेटियों के बारे में बतला दिया। अब जो 2 बेटा हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद, उनमें से पहले उत्तानपाद का चरित्र और वंश श्रवण कराओ। तो महाराजा उत्तानपाद की 2 रानियां बड़ी का नाम सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि। जाए उत्तानपाद से सुनीति सुरस्थितयो सुरुचि प्रेयसी प्रतुर्नेतरा यशुतो ध्रुवा। तो दोनों रानियों से एक संतान हुई। बड़ी रानी सुनीति का बेटा ध्रुव और छोटी रानी सुरुचि का बेटा उत्तन। विचार से हम ध्यान दें तो हम ही उत्तानपाद हैं
ऊत उधव पादव यस्य सह उत्तान पादः, जिनके ऊपर पैर हो नीचे सिर हो वही उत्तान पाद है। तो हम सबके सब जब मां के गर्भ में रहते हैं तब उत्तान पाद बनकर ही रहे, इसलिए हम भी उत्तान पाद हैं। हमारी भी दो रानियां हैं, सुनीति यानी कि बुद्धिमानी और सुरुचि मनमानी। सुनीति बुद्धिमता कहती है कि ऋषियों ने शास्त्र में जो आज्ञा दी है तद अनुसार आचरण करो, सुखी रहोगे। परंतु सुरुचि मनमानी बुद्धि कहती है कि भैया शास्त्र पुराने पड़ गए, अब तो शास्त्र पर चलना संभव नहीं है, इसलिए जो अच्छा लगे वैसा, जैसा उचित लगे वैसा करो। उत्तान पाद ने सुनीति को निकालकर जैसे सुरुचि की दास्ता स्वीकार कर ली, आज हम भी वही कर रहे हैं। शास्त्रों में चाहे जितनी श्रद्धा रखें, पर अंत में व्यवहार जगत में शास्त्रों को किनारे ही धर देते हैं और व्यवहार में मनमानी की ज्यादा मानते हैं। पर समझाने वाली बात यह है कि सुनीति से क्या मिला और सुरुचि ने क्या दिया। उत्तान पाद का कल्याण यदि हुआ तो सुनीति के पुत्र ध्रुव के द्वारा ही हुआ, और सुनीति के मार्ग का आचरण करोगे तो ध्रुव तत्व की प्राप्ति होगी, जो तुम्हें अमरत्व प्रदान कर देगा। आज भी चमक रहा है। अरे बेईमान लाखों हैं, उनमें तुमने भी बेईमानी करके उसी पंक्ति में अपने को खड़ा कर दिया, तो हमारी तुम्हारी क्या पहचान रही। ईमानदार व्यक्ति लाखों में भले ही एक हो, परंतु उसकी प्रतिष्ठा होती है, उसका एक अलग स्वरूप समझ में आता है। लोग वर्षों तक उस ईमानदारी को याद रखते हैं। कीर्ति से यश सह जीविता, जब तक मानव की कीर्ति है तब तक उसकी पहचान है, जब तक वह इस धरातल पर जीवित है। शरीर से तो कुछ वर्षों का है, पर कीर्तिमान लोग हमेशा के लिए अमरत्व को प्रदान कर लेते हैं। जैसे सुनीति के पुत्र ध्रुव को आज भी लोग जानते हैं कि आकाश में चमक रहा है, ऐसे ही ध्रुव तारे की तरह चमकना चाहो तो सुनीति का ही आश्रय लेना पड़ेगा। एक बार ध्रुव जी महाराज अपने पिताश्री के से मिलने गए, परिचय पाते ही पुत्र को अंक में हृदय से लगाकर गोद में बैठा लिया। परंतु जब सौतेली मां सुरुचि ने देखा तो ध्रुव का हाथ पकड़कर नीचे उतार दिया। अरे बेटा ध्रुव, तू भले ही राजा का बेटा है तो क्या हुआ, मेरी कोख से तो मेरा जन्म नहीं, तेरा नहीं हुआ, इसलिए दुर्लभ है अर्थे मनोरथा, ये तेरा मनोरथ दुर्लभ है, दोबारा कभी मत सिंहासन बैठने का साहस मत करना। ध्रुव जी बोले, माता जी केवल मैं इसलिए नहीं बैठ सकता कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, तो अब ये बताइए सिंहासन पर बैठने के लिए क्या करूं। सुरुचि बोली, एक ही उपाय है, तपस्याराधम पुरुषम तैसेवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मनम ये दीक्षस्य निप्रासनम। सिंहासन पर तू बैठना ही चाहे तो पहले तपस्या कर, प्रभु प्रसन्न होकर वर मांगने को कहे तब मांग लेना कि मेरा जन्म तो सुरुचि मां के पेट से हो, फिर इस शरीर को त्याग कर मेरा पुत्र बनकर पैदा होना, तब तुझे सिंहासन मिलेगा। इन वचनों ने भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया। सुरुचि भक्त का अपमान तो अपमान कर रही, साथ ही साथ भगवान का भी अपमान हो रहा है, क्योंकि सुरुचि अपने गर्भ को भगवान से भी बड़ा बता रही है। पहले तपस्या करेगा तब भगवान मिलेंगे, और जब भगवान मिलेंगे तब तुझे मेरे गर्भ में आने को मिलेगा। इसका मतलब कि सुरुचि का गर्भ भगवान से भी ऊपर है। ध्रुव जी महाराज तो इस अपमान का घूंट पीकर रोते रोते घर को चल दिए। जैसे सर्प को किसी ने डंडा मार दिया हो तो घायल सर्प जैसे फुफकारता है, वैसे फुफकारते हुए लंबी श्वास लेते हुए ध्रुव घर की ओर लौटे और मातु सपत्या साधुरोक्ति विद्धा श्वसन रुखा दंडहतो यथा हित्वा मिषन्त पितरं सन्नवाचम जगाम मातु प्ररोदन सकासम। रोते हुए अपने बेटे को जब सुनीति मां ने देखा तो दौड़कर रंग में भर लिया।
हृदय से लगा लिया। सुनीति ने पूछा, बेटा क्या बात हो गई, किसने तुम्हारा अपमान किया? कंठारुद्र होने से ध्रुव जी अब कुछ नहीं कह पा रहे। और तब पर ये उनके साथियों ने अपना पूरा वृतांत अक्षरा सुना दिया। बालकों का हृदय कोमल तो एकदम निष्कपट होता है, जैसा देखा वैसा ही सुना दिया। मैत्रेय जी कहते कि विदुर जी, जैसे खिलती हुई लता आग की ज्वालाओं में झुलसकर मुरझा जाती है, ऐसे ही सुनीति माँ का खिला हुआ वह मुस्कुराता हुआ मुकम्मल इस बात को सुनकर झुलस गया। शोक दावाज्ञा दावल तेव वाला, इतना सब सुनकर भी हृदय शोक की आग में जल उठा, परंतु फिर भी अपनी वाणी से एक भी शब्द सुरुचि के विरोध में नहीं बोला। उल्टी सूरज के वचनों का अनुमोदन करने लगी कि बेटा ध्रुव, माँ के प्रति ऐसी भावना मन में कुछ मत लाना, वह तेरी माँ है और सौतेली माँ का अधिकार अपनी माँ से कहीं ज्यादा होना चाहिए। माँ मंगलम तात परे सुमंथा भुक्ते जनोयतुर्गतः, वह तेरी माँ है, डांट दिया तो क्या हुआ, माँ का अधिकार होता है। और फिर उसने गलत भी तो नहीं किया, तो धीजी चौंके, क्या गलत नहीं कहा? उन्होंने मुझे अभागिन का बेटा कहा, मुझे गाली दी है, और मेरी माँ को कोई गाली दे तो मैं कैसे सुन लूं? सुनीति माँ समझाने लगी, देख बेटा, सत्यम सुरोचा भीतिम भवान में दुख क्या उदरे गृहीतः। उसने कहा कि तू अभागिन का पुत्र है, दुर्भागिनी की संतान है, तो क्या गलत कहा? मैं अपने को कब भाग्यशाली मानती हूं? यदि मुझे अभागिन को उसने अभागिन कह दिया तो क्या गलत कहा? देखो बेटा, एक बात जीवन में याद रखना, उसने तो तुझे वह बात बताई जो आज तक मैं भी नहीं बता पाई। उसने क्या कहा था? तपस्या आराध्या पुरुषम, तू हमेशा पिताजी के बारे में मुझसे पूछता था, तो मैं पिता का भी परिचय ठीक से तुझे नहीं करा सकी, पर उसने तो परम पिता के बारे में तुझे बता दिया। वह परम पिता को एक बार तूने पा लिया तो वह ऐसी पदवी प्रदान करता है जिससे कभी उतरना ही नहीं पड़ता। उस परम पिता का परिचय तेरी सौतेली माँ ने कराया है बेटा, चूकना मत। ध्रुव जी अवाक रह गए कि माँ आप उनकी हर बात का अनुमोदन कर रही हैं, यदि उन्होंने परमपिता का परिचय दिया तो वह परमपिता कौन है, कैसे उनसे भेंट होगी? तो सुनीति बोली और समझाया कि देख बेटा, उन परमपिता की कृपा से तो तुम्हारे पिता का उस पदवी तक पहुंचते हैं, तू भी उनकी आराधना कर। वह किसी एक जगह नहीं रहते, बल्कि कण-कण में सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं। हरि व्यापक सर, हरि व्यापक सर वक समाना, प्रेमत प्रगट होहि मय जाना। हरि व्यापक सर, ओ हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक। तब ध्रुव जी ने पूछा, अच्छा माँ, सब जगह है तो फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ते? माता बोली, देख बेटा, हर वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। पुष्प के कणकण में सुगंध है तो दिखाई कहां पड़ती है? दूध के कणकण में घृत है, कहां दिखाई पड़ता है? पर उसी दूध को पहले जमाओ, दही बनाओ, जब दही बन जाए तो मंथन करो तो घी प्रकट हो जाएगा। उसी तरह जगत के भी अणु अणु में ईश्वर की सत्ता विराजमान है। उनकी उपासना करो, साधना करो, सुदूरों की अनुकंपा से वह कहीं से भी प्रकट हो जाएगा। उसे कहीं आना जाना थोड़ी पड़ता है। जहां तुम्हारी निष्ठा परिपक्व हो जाए, परमात्मा वहीं से प्रकट हो जाएगा। ध्रुव जी महाराज के हृदय में
एक एक बात बैठ गई और चल पड़े। जब और संस्कार सज्जनों, माँ पुत्र को पुत्र हो सकता है, परंतु माता कुमाता नहीं हो सकती। माता के प्रति दो शब्द